ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टिश्यू मैनेजमेंट। हमने टिश्यू मैनेजमेंट करनी है। किस टिश्यूज़ की मैनेजमेंट करनी है, तो वो हमें जिंजवा की मैनेजमेंट करनी है, जो कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ में आता है। फॉर एग्जांपल, हमें क्रोन एंड ब्रिजेस बनाने हैं और उनके लिए हमें सब जिंजावल एरियस चाहिए। सब जिंजावल एरियस की हमें ज़रूरत है। तो वहाँ पे हमने मार्जिनल जिंजवा को थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम उन टूथ के ऊपर जो टूथ हमने प्रिपेयर किया है, जो हमारे पास अबटमेंट टूथ होगा जिसके ऊपर हमने क्रोन चढ़ाना है, तो वो क्रोन जो है वो तो सिर्फ ऊपर के पार्ट पे नहीं होगा, वो हमारे पास नीचे भी आएगा, सब जिंजेबल एरियाज की तरफ भी आएगा, जिसके लिए हमें टिश्यू को सॉफ्ट टिश्यू जो कि हमारे पास मार्जिनल जिंजवा है उसको थोड़ा सा वहाँ से रिट्रैक्ट करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिट्रैक्शन कॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ा था, जो हमें एक क्लीन एंड ड्राई एनवायरनमेंट भी दे भी रहे थे, जो सर्कुलर फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो कि हमारे पास उस एरिया जो थे वो टिश्यू को रिट्रैक्ट भी कर रहे थे, प्लस उस एरिया की जो सर्कुलर फ्लूइड थे उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा था। तो वही सारा प्रोसेस हमारे पास टिश्यू मैनेजमेंट में होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इन स्लाइड्स में आपको टिश्यू मैनेजमेंट का टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह हमने टिश्यू को मैनेज करना है, और टिश्यू को हमने वो भी नहीं करना, ख़राब भी नहीं करना, हमने टिश्यू को इतना डिटैच भी वहाँ से नहीं करना मार्जिनल जिंजवा को कि बिल्कुल वो परमानेंटली टिश्यू वहाँ से हट जाए और या हमारे पास जिंजवल रिसेशन हो जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे हम इन स्लाइड्स में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि टिश्यू मैनेजमेंट इंक्लूड्स द नेसेसरी मूवमेंट ऑफ द जिंजिवल टिश्यूज अवे फ्रॉम द प्रिपरेशन मार्जिन। हमने इनमें टिश्यू मैनेजमेंट क्या है, ये हमारे पास एक नेसेसरी मूवमेंट करता है जिंजिवल टिश्यूज के। जिंजिवल टिश्यूज जो हमारे पास टूथ के ऊपर है, जिनमें हमारे पास ऊपर का जो टूथ के ऊपर अराउंड जो है वो मार्जिनल जिंजिवा है। तो मार्जिनल टिश्यूज को हमने अवे रखना है। कहाँ से अवे रखना है? फ्रॉम द प्रिपरेशन मार्जिन से। प्रिपरेशन मार्जिन कौन से हैं? वो टूथ जिसके ऊपर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो आपका अबटमेंट टूथ है जिसके ऊपर आपने क्राउन चढ़ाना है, उस टूथ की जो प्रिपरेशन मार्जिन है वहां से आपने जिंजिवल टिश्यूज को अवे करना है, सो दैट कैन बी एक्यूरेटली इम्प्रेस, जिसका आपने फिर इम्प्रेशन लेना है। इम्प्रेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने क्राउन बनाना है, तो क्राउन बनाने के लिए भी हमें पेशेंट के माउथ से इम्प्रेशन लेना है। उस इम्प्रेशन में हमें वो जिंजिवल टिश्यूज सब जिंजिवल एरियस चाहिए, उन एरियाज की हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हमने वहाँ के जिंजिवल टिश्यूज़ को अवे करना है। और उसके अवे करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर होगा और जो चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो हमारा रिफ्रैक्शन कॉर्ड आ जाएगा, और प्रोसीजर हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ द वस्कुलर हेमोस्टेसिस व्हेन द जिंजिवल टिश्यूज आर ससेप्टेबल टू ब्लीडिंग। यानी आपने यहाँ पे जिंजिवल को टिश्यूज को अवे भी करना है, प्लस हमने वहाँ से मैनेजमेंट भी करनी है। टिश्यू की मैनेजमेंट किस तरह करनी है? वस्कुलर हेमोस्टेसिस करनी है कि अगर आपके पास वहाँ के जिंजिवा से ब्लीडिंग हो तो वो ब्लीडिंग भी हम स्टॉप करें। ठीक है, यानी रिट्रैक्शन कॉर्ड अगर हमने प्लेस करने हैं, हमने जिंजिवा को अवे करना है, तो वहाँ पे हमने हेमोस्टेसिस कंडीशन भी लेकर आनी है, हमने ब्लीडिंग को वहाँ पे स्टॉप करना है। व्हेन जिंजिवल टिश्यूज आर ससेप्टेबल टू ब्लीडिंग, the atraumatic management of the gingival tissues when making an impression is one of the most challenging aspects of crown and bridge। हमने टिश्यू मैनेजमेंट करनी है, वो हमने एट्रोमेटिकली करनी है। ये नहीं करना कि आप टिश्यू मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिंजिवल टिश्यूज को अवे कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन के लिए या फॉर द क्रॉन प्लेसमेंट के लिए, लेकिन वो आप ट्रोमेटिकली कर रहे हैं। तो हमने ट्रोमेटिक प्रोसीजर नहीं करना, हमें एट्रोमेटिक प्रोसीजर करना है। व्हेन मेकिंग एन इंप्रेशन इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग है। आपकी क्रोन एंड ब्रिजेस आपने बनानी है। टिश्यू मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इम्प्रेशन मेकिंग। आपने इम्प्रेशन मेकिंग करनी है, उसमें आपको टिश्यू मैनेजमेंट भी करनी है, टिश्यूज को अवे करना है। ऑल टूथ प्रिपरेशन मार्जिन मस्ट बी टोटली कैप्चर्ड इन द इम्प्रेशन। आपने इम्प्रेशन के टाइम उस टूथ प्रिपरेशन की सारी मार्जिन को वहाँ से कैप्चर करना है, यानी आपने इम्प्रेशन लेना है। इश्योर एन एक्सीलेंट मार्जिनल फिट ऑफ लेबोरेटरी फैब्रिकेटेड प्रोसीजर से वही बात कि आपने लेबोरेटरी फैब्रिकेटेड रिस्टोरेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल क्रोन बनाना है, और उस क्रोन के लिए आपको क्रोन तो आप उस टूथ के ऊपर प्लेस कर लेंगे, तो टूथ के ऊपर प्लेस करने से पहले आपने टूथ का इम्प्रेशन लेना है। टूथ के इम्प्रेशन में हमें सबजिंजेबल एरियाज भी चाहिए, तो सबजिंजेबल एरियाज के लिए हम क्या करेंगे? हमने वहाँ पे टिश्यूज को वहाँ से अवे करना है, ठीक है, जिसमें हमने टिश्यू मैनेजमेंट करनी है। तो टिश्यू के मैनेजमेंट के लिए हमने वहाँ पे हेमोस्टेसिस कंडीशन भी रखनी है, ताकि जिंजिवल टिश्यू से ब्लीडिंग ना हो।
वरना वो हमारे पास फिर इम्प्रेशन में डिस्टॉर्शन प्राप्त करेगा। तो इसलिए हमने ये सारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल केयर से करना है, कोई इस तरह से उसमें हर एक स्टेप को हमने सही सही से फॉलो भी करना है। फिर हमारे पास है द जिंजिवल सर्विक्स इज नॉर्मली ओनली अबाउट 2 mm इन डेप्थ। हमारे पास जिंजिवल एरिया जो है, जो मार्जिनल जिंजिवा के अंदर जो सर्कस की डेप्थ है वो आपके पास 2 mm है नॉर्मली, विच मस्ट बी ट्रीटेड विद कॉशन। हमने उसको कॉशनली ट्रीट करना है। एनी टेक्निक यूज टू एक्सपोज द टूथ मार्जिन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, कोई भी, ठीक है, मैं अब रिट्रैक्शन कॉर्ड की आपके सामने बात कर रही हूँ, तो इसके अलावा आपने कोई भी टेक्निक यूज करना है कि आपने टूथ मार्जिन जो है वो उनको इम्प्रेशन भी लेना है, क्योंकि हमने लेबोरेटरी में क्रोन बनाना है, ठीक है। इसके अलावा और टेक्निक्स भी हो सकते हैं, कोई भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, हमने टूथ मार्जिन को एक्सपोज करना है, हमने वहाँ पे ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना है और मॉइस्चर को भी कंट्रोल, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर फ्लूइड भी वहाँ से सिक्रेट हो रहा है। So it must be conservative and atraumatic in order to avoid detachment of the tissues from the tooth or causing either mechanical or chemical injury to tissues which might result in permanent tissue recession. हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, टूथ मार्जिन को एक्सपोज भी करना है, मॉइस्चर को भी कंट्रोल करना है। इन तीनों स्टेप्स के लिए हमने अवॉइड करना है कि हम जब जिंजिवा को, मार्जिनल जिंजिवा को वहाँ से अवे करें तो हमने पूरा डिटैच नहीं करना कि वो दोबारा से अपनी जगह पे ना आ सके। दूसरी बात कि ऐसे ना हो कि आपके पास फिर परमानेंट टिश्यू रिसेशन हो जाए। तो हमने ना मैकेनिकली कोई इंजरी देनी है टिश्यूज को, ना कोई केमिकल इंजरी देनी है। So to obtain a low trauma, non-permanent gingival displacement, great importance must be given to the choice of the product used and the technique employed. तो इस सारे प्रोसीजर के लिए जब आपको एक एट्रोमेटिक प्रोसीजर करना है, लो ट्रॉमा वाला या नॉन परमानेंट जिंजिवल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपकी जिंजिवा को डिस्प्लेस करना है लेकिन परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं करे, फॉर द टाइम बीइंग के लिए करे हैं, जिसके लिए हमने इंप्रेशन लेना है। तो ग्रेट इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं जिंजिवा को डिस्प्लेस करने के लिए। फ्रीक्वेंटली मटेरियल यूज फॉर जिंजिवल रिडक्शन के लिए जो हमारे पास मटेरियल यूज होते हैं वो अलोन भी यूज होते हैं, इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मटेरियल और अदर टेक्निक्स के साथ भी यूज हो सकते हैं। हमारे पास आते हैं रिट्रैक्शन कॉर्ड। So among the different techniques proposed, the retraction cord procedure जो है it seems to be less traumatic. हमारे पास ये less traumatic procedure है retraction cords की placement. It lowers the risk of gingival recession which is caused by the impression. प्लस ये हमारे पास gingival recession की रिस्क को भी लो करता है जो हमारे पास impression में आ जाता है sometimes. तो जिंजिवल रिट्रैक्शन कॉर्ड्स को आप जब प्लेस करेंगे तो आपके पास किस फॉर्म में है कॉर्ड, मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ और लास्ट स्लाइड में भी जो हमने पिछली पढ़ी थी आइसोलेशन वाले स्लाइड्स में। तो जिंजिवल रिट्रैक्शन कॉर्ड्स हमारे पास नेटेड फॉर्म में भी है, वूवन फॉर्म में भी है, ब्रेडेड फॉर्म में भी है और ट्विस्टेड फॉर्म में भी है। यानी इसके जो वायर्स है रिट्रैक्शन कॉर्ड जो है ये हमारे पास वायर टाइप है, ठीक है, थ्रेड टाइप कह लेते हैं। तो ये थ्रेड टाइप जो है ये आपके पास किस तरह की है, ये नेटेड फॉर्म में भी है, वूवन फॉर्म में भी है, ब्रेडेड फॉर्म में भी है और ट्विस्टेड फॉर्म में भी है। इन द वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू एक्कोमोडेट वेरियस थिकनेस एंड डायमीटर, और हर एक जिस फॉर्म में भी है हर एक की अपने डायमीटर्स में ये हमारे पास अवेलेबल है। आपको कितने डायमीटर वाली चाहिए जो हमने जिंजिवा के अंदर प्लेस करने हैं तो उसके मुताबिक हम उसी डायमीटर वाले यूज करेंगे। जो हमारे पास ज़्यादातर यूज होते हैं वो नेटेड कॉर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेटेड कॉर्ड्स क्या करते हैं, ये आपके पास पोस्ट इंसर्शन एक्सपेंशन देते हैं। यानी जब आप उसको इंसर्ट कर लेते हैं उस टाइम पे नहीं, लेकिन इंसर्शन के बाद ये हमारे पास एक्सपेंशन दे देता है उस जिंजिवल एरिया की, जब सब जिंजिवल एरिया जो हमें चाहिए, जो हमें इंप्रेशन के लिए चाहिए, वो उनको वहाँ पे वो एक्सपेंड कर देता है, जिससे जो है खुल जाते हैं, जिससे हम फिर इंप्रेशन आसानी से ले सकते हैं। So knitted cords when placed in the gingival circus, जब आप इनको प्लेस कर देते हैं gingival circus में, ये हमारे पास एक्सपेंड करता है पोस्ट इंजर्शन को, thus producing the physical effect of enlarging the circus. ये एक फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सर्कस को इनलार्ज कर देता है, किसके थ्रू, बाय मैकेनिकली डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी, यानी केमिकल नहीं हुई, आपने कोई केमिकल अभी यूज नहीं किया, आपने उसको मैकेनिकली डिस्प्लेस कर लिया, किसके थ्रू, कॉर्ड के थ्रू, क्रिएटिंग एसेस फॉर इम्प्रेशन, जो आपको एक जगह दे रहा है, आपको एसेस दे रहा है कि अब आप इम्प्रेशन ले सकते हैं। हमारे पास नेटेड कॉर्ड्स की एग्जांपल में अल्ट्रा पैक, क्लीन कट है और रिकॉर्ड है, जो ये दोनों हमारे पास ज़्यादातर यूज होते हैं। जो क्लिनिशियंस की चॉइस है वो रिकॉर्ड भी है, लेकिन ज़्यादातर अल्ट्रा पैक वाले यूज होते हैं रिट्रैक्शन कॉर्ड्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं
ये नेटेड कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कलर से हमारे पास अवेलेबल है, ये इस फॉर्म में है, ये नेटेड कॉर्ड्स है। अब ये देखिए नेटेड कॉर्ड को ये देखें यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, जो हमारे पास रिट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए कॉर्ड है, डिफरेंट डायमीटर्स की होती है, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब ये टूथ देखिए, ये टूथ प्रिपेयर्ड टूथ है, ठीक है, ये आपके पास सही टूथ है, ये आपके पास प्रिपेयर्ड टूथ है, इसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, इसके ऊपर आपने क्राउन डालना है, जिसके लिए आपको इसकी जो सब जिंजेबल एरियाज है इनकी ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ इस मार्जिनल जिंजेबा को यहाँ से अवे करना है। तो यहाँ से हम इसको अवे करेंगे, किसके थ्रू अवे होगा, ये हमारे पास रिट्रैक्शन कॉर्ड के थ्रू जिंजेबा अवे होगा, जो मार्जिनल जिंजेबा है। अच्छा, ये आपके पास ट्विस्टेड कॉर्ड है, देखें ट्विस्ट फॉर्म में है, देखें दो टू कॉर्ड्स को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया हुआ है, जिसको यहाँ पे इस तरह प्लेस किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्विस्ट फॉर्म में बना हुआ है, जिंजिबा को अवे कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, देयर इज द वेराइटी ऑफ करंटली अवेलेबल केमिकल सॉल्यूशंस और जेल्स हैं। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम रिट्रैक्शन कॉर्ड यूज करते हैं तो हम इनको डायरेक्टली ड्राई फॉर्म में प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्राई फॉर्म में अगर आपने प्लेस कर दिया तो जब आप उसको रिमूव करेंगे तो वो टिश्यूज के साथ वहाँ पे अटैच हो चुका होता है, या अगर ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड के साथ उसकी थोड़ी सी वहाँ पे अटैचमेंट आ जाती है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आप लोग कह लें कि हमारे पास कॉटन होता है, कहीं पे आपका जख्म हो, आप कॉटन रख लेते हैं तो ब्लीडिंग तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन वो कॉटन उसके साथ चिपक जाता है, जब कॉटन को आप हटाते हैं तो दोबारा से वो बाउंड जो है वो खुल जाता है, तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं है। इसलिए हमने कॉर्ड्स को भी ड्राई फॉर्म में प्लेस नहीं करना, इनको हमने सोल्यूशन में डिप करना है या फिर वाटर से मॉइस्ट करके रख लें। अच्छा, किसी सोल्यूशन में जब आपने डिप करना है तो वो सोल्यूशन आपके पास हेमोस्टेटिक फॉर्म में भी हो सकता है या एस्ट्रीजेंट भी हो सकता है। एस्ट्रीजेंट क्या काम करता है, ये हमारे पास ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, प्लस हेमोस्टेटिक जो है वो आपकी ब्लड को स्टॉप कर देता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, इसके लिए होगा। तो कह रहे हैं कि देयर इज द वैरायटी ऑफ करंटली अवेलेबल केमिकल सॉल्यूशंस एंड जेल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट केमिकल सॉल्यूशंस और जेल्स हैं that have been recommended for the use with the gingival retraction cords, इनको आप यूज कर सकते हैं gingival retraction cords के साथ, यानी आप gingival retraction cord को उसमें प्लेस करें, डिप करें और फिर यूज करें, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्ट एज एस्ट्रीजेंट और हेमोस्टेटिक एजेंट, ठीक है, वही बात, ये केमिकल सॉल्यूशन या जेल जो है इनकी क्या एबिलिटी है, ये एज ए हेमोस्टेटिक का वर्क करते हैं या एज ए एस्ट्रीजेंट वर्क करेंगे। When these reagents are placed on the retraction cord, जब कॉर्ड को आप इनमें प्लेस कर लेंगे तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, बोथ अ केमिकल एंड मैकेनिकल रिट्रैक्शन, यानी वो रिट्रैक्ट कर रहा है जिंजिबा को, बट केमिकली भी और मैकेनिकली भी। मैकेनिकली तो कॉर्ड ने खुद प्लेस करके उस जिंजिबा को रिट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन केमिकली किसके थ्रू कर दिया, इन केमिकल सॉल्यूशंस के थ्रू कर देगा। ऑफ द जिंजिबल टिश्यूज एंड हेमोस्टेसिस कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो थ्रू कोगुलेशन, वो उस एरिया में जो ब्लड फ्लो है, जो वेजल्स है उनको कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, ब्लड को कोगुलेट करता है, प्लस वो इस एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंशन में भी हेल्प दे देता है। अच्छा, अब हमारे पास टेक्निक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पिछले जो हमने पढ़ा वो हमने टिश्यू मैनेजमेंट के लिए मटेरियल पढ़ा, मटेरियल हमारे पास कौन सा था, रिट्रैक्शन कॉर्ड था, हमने रिट्रैक्शन कॉर्ड के बारे में भी पढ़ा। अब हमारे पास है टेक्निक, तो टेक्निक को सही समझ के पढ़ें, ठीक है। टेक्निक में हमारे पास ये है कि हमारे पास दो कॉर्ड्स यूज होते हैं, पहले मैं थोड़ी सी समरी बता देती हूँ। टू कॉर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, स्मॉल डायमीटर वाले आप कॉर्ड्स लेंगे, थिनर कॉर्ड लेंगे पहले वाला, दूसरा कॉर्ड जब हम यूज करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा भी ले लेते हैं, डिपेंड करता है केस पे भी, पेशेंट को देखे भी, जिंजिबल एरिया को भी देखे कि जिंजिबा थिन है, जिंजिबा थिक है, किस फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने टू कॉर्ड्स लेते हैं, टू कॉर्ड्स में हम उनको डिप कर लेते हैं सोल्यूशन में भी या फिर वाटर से मॉइस्ट कर लेते हैं, ड्राई फॉर्म में हम प्लेस नहीं करते। जब इन दोनों को हम प्लेस करते हैं तो दोनों को डायरेक्टली एक साथ प्लेस नहीं करते, पहले हम एक को प्लेस करते हैं, फिर हम उसके बाद दूसरा प्लेस कर लेते हैं, फिर उनको टाइम दे देते हैं, उस टाइम पीरियड में वो हमारे पास जिंजिबा को रिट्रैक्ट कर लेता है, उस एरिया की एक्सटेंशन कर देता है, फिर हम इसके बाद इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन में हमारे पास टू मटेरियल यूज होते हैं, एक हमारे पास है सॉफ्ट लाइट बॉडी मटेरियल होता है जो कि हम पहले प्लेस कर लेते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं, जो आपके पास जिंजिबा रिट्रैक्ट हुआ होता है वहाँ पे डाल देते हैं। दूसरा मटेरियल जो है वो हमारे पास हम ट्रे में ले लेते हैं, वो हम ट्रे में हैवी बॉडी मटेरियल डाल देते हैं, उससे फिर हम इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो एक मटेरियल आपने टूथ के ऊपर उसकी सब जिंजिबल एरिया के ऊपर डाल दिया जो कि लाइट सॉफ्ट फॉर्म में होता है, दूसरा आपके पास ट्रे में है, फिर ट्रे आप रख लेते हैं उसके ऊपर, इस तरह आप दोनों मटेरियल से इम्प्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। जब इम्प्रेशन ले लेते हैं तो अच्छा, इम्प्रेशन लेने से पहले हम क्या करते हैं, इम्प्रेशन लेने से पहले हम दूसरा कार्ड जो हमने प्लेस किया होता है ना उसको हम रिमूव कर लेते हैं,
दूसरा कॉर्ड जैसे ही हम रिमूव कर लेते हैं हम डायरेक्टली इम्प्रेशन लेते हैं और इम्प्रेशन लेने के बाद फिर हम वो पहला वाला कॉर्ड भी रिमूव कर देते हैं। सही है, ये वाला प्रोसेस है इसमें हमारे पास। अब करते हैं So the insertion of two different reduction cords of different diameter, हमने different diameters के two cords जो है उनको insert करना है। पहले हमने thinner cord लेना है जिसकी diameter जो है वो इतनी है, ठीक है, या compression cord। It is applied deep in the sulcus around each preparation with light pressure। आपने उस sulcus में उसको deeply applied करना है, ठीक है, अराउंड ईच प्रिपरेशन, यानी जहाँ जहाँ पे आपने टूथ पे प्रिपरेशन की हुई है, यानी एक टूथ पे, दो टूथ हैं, तीन टूथ हैं, ठीक है, उन सब पे फिर आपने अपना कॉर्ड जो है फर्स्ट थिनर कॉर्ड जो है वो डाल देना है, विद लाइट प्रेशर के साथ इंसर्ट कर देना है। द एम ऑफ दिस कॉर्ड, अब ये पहला कॉर्ड जो है इसका क्या एम है, पर्पस ये है कि आपको सर्कस को सील कर देगा ताकि वहाँ पे कंटिन्यूएशन ना हो मार्जिन की बाय ब्लड के साथ या किसी सर्विकुलर फ्लूइड के साथ वहाँ पे कंटिन्यूएशन ना हो, वो उस एरिया को सील कर देता है। मेंटेन इन प्लेस ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द इम्प्रेशन मटेरियल। फिर हमारे पास जब हम एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल यानी वहाँ पे जब हम इम्प्रेशन लेते हैं तो हमारे पास उसकी कंटिन्यूएशन ना हो, तो फर्स्ट कॉर्ड जो है उसने आपकी सीलिंग की यानी मॉइस्चर कंट्रोल का काम कर देता है, ब्लड को कंट्रोल कर देता है, ये काम कर देता है। दिस कॉर्ड should be pre-moistened with water and squeezed to artificially reduce the volume to facilitate insertion। अच्छा, जब हम इस कॉर्ड को प्लेस करते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने इसको ड्राई कॉर्ड को प्लेस नहीं करना, हमने इसको वेट फॉर्म में रखना है। तो वेट फॉर्म में रखने के साथ साथ यहाँ पे ये बात भी की गई है कि वेट हम इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि कॉर्ड जो है वो आपके पास ड्राई फॉर्म में जब होता है, जब आप उसको प्लेस करते हैं वो उतने अच्छे से प्लेस नहीं होता या फिर उसकी जो डायमीटर है वो ज़्यादा होती है। जब आप इसको वेट कर लेते हैं और उसको फिर स्क्वीज कर लेते हैं, उससे वो पानी निकाल देते हैं, तो वो उसकी डायमीटर या वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जिस तरह कपड़े होते हैं वो जगह ज़्यादा पकड़ते हैं, लेकिन अगर आप उसको पानी में डाल दें और छोड़ दें और तो वो एक साथ जो है वो एक साथ आ जाता है। या फॉर एग्जाम्पल कॉटन ले लें, कपड़े छोड़े, कॉटन जब हम ले लेते हैं तो कॉटन इसका वॉल्यूमिक टाइप होता है ना, पफी टाइप से सॉफ्ट सॉफ्ट जो होता है, जब आप उसको वेट कर देते हैं तो वो कितनी थोड़ी जगह ले लेता है, बिल्कुल सारा एक सुकड़ जाता है। तो उसी तरह हमारा कॉर्ड जो है वो भी वॉल्यूम कम कर लेगा, फिर उसकी इंजर्शन जो है वो आसानी से होगी, अवॉइड करेगा, टिश्यू डैमेज भी नहीं होने देगा। इफ अ कॉर्ड इज इंसर्टेड ड्राई, जब आप कॉर्ड को इंसर्ट कर देते हैं ड्राई तो ये आपकी एपिथेलियम जो है इंट्रा सर्कुलर यानी सर्कस के अंदर का जो एपिथेलियम है उसके साथ ही अटैच हो जाता है। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वो ब्लीडिंग कॉज करता है, इसलिए आपने इसको वेट फॉर्म में इंसर्ट करना है। ये देख लें डायग्राम में, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉर्ड जो है वो उन्होंने प्लेस किया हुआ है, इंसर्ट किया है। अब हमारे पास सेकंड कॉर्ड की तरफ आते हैं। तो सेकंड कॉर्ड जो है वो आपने थोड़ा वाइड डायमीटर का लेना है। पहले आपने थिनर लिया, दूसरा जो है वो आपने वाइड डायमीटर के लिया। पहला कंप्रेशन कॉर्ड था, सेकंड आपका क्या है, डिफ्लेक्शन कॉर्ड है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है 00 वाला है। उसमें 30 वाला था, ये 20 वाला है। इट इज देन सॉफ्ट इन एस्ट्रेजन हेमिस्टेटिक सॉल्यूशन। पहले वाला आपने सिर्फ वाटर में मॉइस्ट किया, सेकंड वाला जो है वो आपने एस्ट्रेजन या हेमोस्टेटिक सॉल्यूशन में सोक कर देना है। सच इज द हेमोडेंट सॉल्यूशन या एस्ट्रेजन जो है, हेमोडेंट हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, एस्ट्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड जेल है, यानी इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में आपने उसको सोक कर देना है। फिर आपने उसको इंसर्ट करना है इंट्रेंस ऑफ द सल्कस टू अचीव टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। उसी सर्कस में जिसमें आपने पहला डाला हुआ था, अब आप दूसरा उसमें इंसर्ट करेंगे और टिश्यू को वो डिस्प्लेस करेगा। दिस सॉल्यूशन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉर्ड प्लेसमेंट, एज अ लुब्रिकेंट भी वर्क करते हैं। बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड कॉर्ड एक्सपेंड आफ्टर प्लेसमेंट, जब ये दोनों आप डाल देंगे प्लेसमेंट के बाद ये हमारे पास एक्सपेंशन काज करते हैं, causing a mechanical displacement of the soft tissue। सॉफ्ट टिश्यू को मैकेनिकली डिस्प्लेस कर देता है। और कौन सा सॉफ्ट टिश्यू, वो हमारे पास गिंगिवल सॉफ्ट टिश्यू है। ये देख लें, ठीक है। इस केस में भी देखिए डिजिटल और इसमें देखिए डाला हुआ है। Ideally, the cord should remain in place for about 5 minutes to achieve the optimum tissue displacement। हम जब कॉर्ड डाल देते हैं तो हम इसको आइडियली कितना टाइम देते हैं, 5 मिनट्स देते हैं, ताकि वो हमारे पास क्या अचीव करे, 5 सॉरी टू अचीव करे एक ऑप्टिमम टिश्यू डिस्प्लेसमेंट अचीव करे। इतना टाइम आपने कॉर्ड प्लेसमेंट के बाद दे देना है। एस्ट्रोजन और हेमोस्टेटिक एजेंट जो है वो भी इस टाइम में अपना वर्क कर देता है। क्या वर्क करता है, वो आपकी वहाँ टिश्यूज को एक्सपेंड कर देता है। कोई इस्केमिक प्लस ये वर्क कैसे करता है, ये सोल्यूशन केमिकली इस तरह वर्क करता है कि लीवर टिश्यूज को श्रिंक कर लेता है ताकि वहाँ पे एक्सपेंशन हो जाए, और इस्कीमिया से भी थोड़ा सा प्रिवेंट करता है, प्लस ब्लीडिंग को भी स्टॉप करता है। अब ये देख लें, ठीक है, इस पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं।
ये देखिए ये आपके पास सब जिंजेबल एरियाज हैं, ये एरियाज आपको चाहिए इम्प्रेशन के लिए, जिसको हमने जिंजिबा को आगे करना है यहाँ से। Again, the hemostatic agent needs about 5 minutes to promote the chemical reduction of soft tissue. एस्ट्रोजन जो है वो आपको इस्कीमिया से थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा, प्लस सॉफ्ट टिश्यूज की श्रिंकेज करेगा। हेमोस्टेटिक एजेंट को भी 5 मिनट्स चाहिए। ये क्या करेगा, ये भी केमिकली सॉफ्ट टिश्यूज को रिट्रैक्ट करेगा। किस तरह करेगा, टू वो आपके पास वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप कर लेगा, हेल्प द डेंटिस्ट टू अचीव अ परफेक्ट इंप्रेशन, ताकि आपका डेंटिस्ट जो है वो एक परफेक्ट इंप्रेशन ले सके। ये देखिए जब हम इंप्रेशन ले लेते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है। ये एक मटेरियल है, ये आपके पास दूसरा मटेरियल है, ये आपकी बटमिन टूथ की जो है वो इंप्रेशन ली गई है, और ये इंप्रेशन, ये जो बॉर्डर्स हैं ये आपको क्या दिखाई गए हैं कि आपने यहाँ पे रिडक्शन कॉर्ड यूज किए थे, जिसकी वजह से ये आपके पास सब जिंजाइवल एरिया जो है ये कैप्चर हो गई है, ये इंप्रेशन में आ गए हैं। फिर जब आप इसके मुताबिक क्रॉन बनाएंगे तो वो क्रॉन जो है वो इन एरियाज में फिर आना चाहिए। Selection of the second chord size is based on the depth of the sulcus। आपका जो second chord size है उसकी सिलेक्शन आपने किस बेस पे करनी है, सर्कस की डेप्थ पे। अगर डेप्थ ज़्यादा नहीं है तो फिर आप छोड़ दें, एक ही काफ़ी है। अगर डेप्थ है तो फिर आप दूसरा भी प्लेस कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू टाइप को भी देखेंगे कि आपके पास जो जिंजिवा की टिश्यूज हैं वो किस फॉर्म में है, किस टाइप के हैं। In general, when there is the minimal sulcus depth, a clinician is limited to many cases to place only single chord। आपके पास मिनिमम डेप्थ है तो सिंगल कॉर्ड प्लेस करें। अ थिन एंड डेलिकेट जिंजिवा नीड्स टू बी ट्रीटेड विद स्मॉल रिट्रैक्शन कॉर्ड्स। अगर आपके पास जिंजिवा जो है वो थिन है, डेलिकेट है, तो भी आप रिट्रैक्शन कॉर्ड जो है वो स्मॉल डायमीटर वाले यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि हमने अवॉइड करना है कि हमारे पास परमानेंट रिट्रैक्शन ना हो जाए जिंजिवा की, वरना आपके पास फ्यूचर में जिंजिवा रिसेशन हो सकता है। A thick gingiva needs a larger size cord। थिक जिंजिवा को हमारे पास लार्जर साइज कॉर्ड चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ताकि वो उस थिक जिंजिवा को अच्छे से डिस्प्लेस कर दे। ये देखें, अच्छा जब डिस्प्लेस हो जाता है 5 मिनट्स आपने दे दिए हैं तो क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए सॉफ्ट मटेरियल हम फ्लोरल फॉर्म में जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं। ट्रे में हमारे पास हैवी बॉडीड मटेरियल होता है और हम यहाँ से इंप्रेशन ले लेंगे उस टूथ से। आफ्टर 5 मिनट्स द हेमोस्टेटिक एजेंट इज रिंस्ड। जब आपके पास 5 मिनट्स गुजर जाए, आपने उस हेमोस्टेटिक एजेंट को जो आपने उस कॉर्ड को उसमें डाला था या डिप किया था या सॉफ्ट किया था और फिर प्लेस किया था, तो इस एरिया को वॉश आउट कर देंगे, रिंस कर देंगे। सेकेंड कॉर्ड आपने वहां से रिमूव कर देना है, ठीक है, उस एरिया को वॉश भी कर दिया, कॉर्ड को रिमूव भी कर दिया। कीपिंग इन माइंड दैट द रिट्रैक्शन इज मेंटेन ओनली फॉर 30 सेकंड, यानी वो कार्ड जब आपने प्लेस किया तो वो कितने टाइम के लिए प्लेस था वहां पे, फॉर द 5 मिनट। लेकिन जब आपने कार्ड रिमूव किया तो अभी आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है। इन 30 सेकेंड में आपने डायरेक्टली वहां से इंप्रेशन लेना है। ड्यूरिंग दिस टाइम द वन शुड इंजेक्ट द, आपने का डेंटिस्ट और असिस्टेंट दोनों खड़े होंगे। ओके, आपका डेंटिस्ट और असिस्टेंट दोनों खड़े होंगे। एक जो है वहाँ पे डायरेक्टली सॉफ्ट बॉडी मटेरियल डालेगा, ठीक है, लाइट बॉडी मटेरियल डालेगा, और दूसरा जो है वो जल्दी से में ट्रे में जो है वो हैवी बॉडी यानी थिक मटेरियल डालेगा जो कि टूथ का इंप्रेशन लेगा, और एक जो है वो आपके पास सबजिंजिवल एरिया का इंप्रेशन लेगा। So during this time, one should inject the light body vinyl polystyrene material while the assistant finishing loading the impression tray with heavy body material। ठीक है, ये दोनों काम इसी टाइम पे हो जानी चाहिए और डायरेक्टली इंप्रेशन ले लेना चाहिए। किस टाइम में, ड्यूरिंग इन 30 सेकेंड्स। ओके, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट इंप्रेशन विदाउट डिस्टॉर्शन, आपने परफेक्ट इंप्रेशन देना है विदाउट डिस्टॉर्शन कि उसमें कोई खराबी ना हो, तो ऑपरेटर नीड्स टू वेट अंटिल द ट्रे इज फुली लोडेड। ऑपरेटर जो है वो उस टाइम पे थोड़ा इंतजार करे कि ट्रे जो है वो फुली लोडेड है। जब वो फुली लोडेड है तो उस टाइम पे वो कॉर्ड को रिमूव करे और फिर डायरेक्टली इंप्रेशन ले ले। So wait until the tray is fully loaded with heavy bodied material before removing the cord। सेकेंड कॉर्ड की रिमूविंग से पहले, ठीक है, पहले ट्रे को फिल करे, फिर कॉर्ड रिमूव करे और फिर इंप्रेशन ले ले। Then start to inject the light body material around the preparation। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड मॉडल मटेरियल आ जाएगा। ये देखिए इंप्रेशन दिया गया है, ये आपका फर्स्ट है सॉफ्ट वाला, उसका इंप्रेशन, और ये आपके पास दूसरा मटेरियल, इस तरह आपके पास इंप्रेशन आ जाता है। This will prevent the distortion which is caused by the premature setting of the light body
मटेरियल जो है ड्यू टू एन अर्ली एक्सपोजर टू माउथ टेम्परेचर। अच्छा, आपने डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करना है। अगर आपके पास प्री मेच्योर सेटिंग हो गई तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ सकती है, या फिर अर्ली एक्सपोजर आ गया आपकी मटेरियल का माउथ टेम्परेचर की तरफ से, जिसकी वजह से वो जल्दी से सेट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपने उसके ऊपर हैवी बॉडी मटेरियल नहीं डाला होता, विच प्रमोट अ फास्टर सेटिंग ऑफ द मटेरियल। तो दी स्टेप को आपने फॉलोइंग करना है, दी स्टेप को और केयर से और एक टाइम से ही प्रॉपर मैनेजमेंट आपने इसकी करनी है, और सही एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, विच लेड टू अ परफेक्ट इम्प्रेशन, और आखिर में आपको फ्यूचर में एक अच्छा इम्प्रेशन देता है। वन विद नो वर्ड, नो पुल एट द मार्जिन एंड नो डिस्टॉर्शन। जब आप परफेक्ट इम्प्रेशन लेंगे तो उसमें कोई वर्ड्स नहीं आएंगी, कोई स्पेसेस नहीं है, कोई मार्जिन पुलिंग नहीं होगी, और ना ही कोई डिस्टॉर्शन होगी, और आपका इम्प्रेशन अच्छे से आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। हमारे पास फिर आपका जिंजवा बिल्कुल हेल्थी कंडीशन एक और रिमूव हो चुका है, दूसरा भी रिमूव हो जाएगा। फाइनल में आपके पास ये देखिए बिल्कुल हेल्थी जिंजवा आ जाएगा। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लिनिशियन टू रिमूव द फर्स्ट एक्सट्रैक्शन कॉर्ड। जब आप इंप्रेशन ले लेते हैं तो अब आपने पहला वाला कॉर्ड रिमूव करना है जिंजिवल सर्कल से एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आप इंप्रेशन ले लें, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द पोटेंशियल सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, ताकि अब आपको और सॉफ्ट टिश्यू डैमेज ना हो। कॉर्ड को लीव नहीं करना वहाँ सर्कस पे फॉर द लॉन्गर पीरियड, बिकॉज इट कैन कॉज inflammation. In this type of the clinical situation, a major जिंजिवल रिसेशन को अगर आपने उसको छोड़ दिया, रिमूव नहीं किया, तो जिंजिवल रिसेशन अकर हो सकती है, विच मेकिंग द रिकंस्ट्रक्शन मार्जिन ऑफ द रिस्टोरेशन विजिबल। यानी फिर जब आपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मार्जिन जो क्रॉन फॉर एग्जांपल आपने बनाए हैं, और जब आप उसको प्लेस कर देते हैं पेशेंट के माउथ पे, तो उसके वो एरिया जो है वो नजर आएंगे जो वहाँ पे उस एरिया में होंगे। तो उस एरिया के ये नजर नहीं आना चाहिए, जिंजिवल रिसेशन भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जिंजवा जो है वो आपकी रिस्टोरेशन या जो आपका क्रोन है उसकी सब जिंजेबल एरियाज को कवर करके रखे, वो नजर ना आए। ओके, एनी क्वेश्चन? आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, और जिन स्टूडेंट्स को इन स्टेप्स की अच्छे से समझ नहीं आई वो यूट्यूब पे वीडियो देख लें या गूगल पे सर्च करके देख लें, ताकि उनको और भी अच्छे से समझ आ जाए कि हम ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं।